नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ नीलम आर्य। आज की इस विशेष खबर के साथ श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज की प्रेरणा से सैदाबाद बढौली घाट पर 28 जून को गंगा महोत्सव के रूप में आयोजित गंगा आरती भजन संध्या में हंडिया प्रयागराज से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चतुर्वेदी ने उपस्थित लोगों को समाज और देश के प्रति कराया उनके कर्तव्यों का बोध और दिया करारा जवाब कि यह धर्म यज्ञ भजन आरती तभी सार्थक होगी जब हम उन बातों को अपने आचरण में उतारेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चतुर्वेदी ने कहा कि लोग अपने निजी स्वार्थ में कुछ साथी ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें अच्छे बुरे सत्य असत्य तक का बोध नहीं रह जाता है और दोहरे चरित्र के पोषक बनकर अपना लोक परलोक दोनों ही नष्ट कर देते हैं, जिनकी अधिकता बढ़ती ही जा रही है, जो समाज राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करें। जाति पाति पद प्रतिष्ठा राजनीति से ऊपर उठकर अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे लोगों का साथ दें, क्योंकि आज लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये वर्चस्व की लड़ाई समाज क्षेत्र देश को नरसंहार की ओर ले जा रही है। हमारी बात को वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के राष्ट्र के सगे वफादार होंगे, क्योंकि समाज में कोई कुरीति फैल जाती है तो उसका शिकार सबको होना पड़ता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी या बच्चों के जो वफादार होंगे वो सबसे पहले देश समाज को सर्वोत्तम बनाएंगे, क्योंकि आपका या किसी का भी बच्चा घर के बाहर भी जाएगा, यदि देश समाज अच्छा होगा तो यह तय है कि सुरक्षित घर वापस आएगा। यदि समाज अच्छा नहीं हुआ तो आपका निर्दोष बच्चा किस बदले की आग का शिकार हो जाए यह पता नहीं। फिर क्या होगा आपकी बड़ी व्यवस्था का, बंगले का, गाड़ी का, झूठी शोहरत, धन पद प्रतिष्ठा का चिंतन करें। हमारी धन दौलत किसके लिए आप बना रहे हैं? अपनी आने वाली विरासत के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पीढ़ी के लिए। लेकिन वो नौजवान साथी, वो पीढ़ी, वो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? इसी समाज में जाएगा और समाज में निकलेगा तो किस आवेग का शिकार हो जाएगा आपको पता नहीं। हमारा आपका बंगला, गाड़ी, पैसा सब दौलत यही रखा रह जाएगा। इसलिए हमारा आपका दायित्व बनता है। मैं गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी भाई का नाम नहीं लिया, कोई अन्यथा नहीं लेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतनी उमस है, इतनी धूप है, कुछ भाई हैं संबोधन से नाराज हो जाते हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। जो भी हमारे आयोजक साथी हैं, भाई शनिदेव अजय मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनका रूप ही दंडाधिकारी है, बब्बू भाई सामने बैठे हुए हैं, मुकेश जी दरोगा जी यहाँ ही है, कुछ साथी हमारे सोनभद्र की धरती से आए हुए हैं जो एक गुप्त काशी की खोज कर रहे हैं विगत 9 साल से। सोनभद्र से मेरा लगाव 2005 से है और 2005 की एक प्रतिमूर्ति जो हमारे उस सोनभद्र की धरती पे मुझे जीवंत किए, मुझे पहचाने, मुझे सम्मान दिए एक मुलाकात में, वो भी हमारे बीच बैठे हुए पंडित राजा मिश्रा जी, जो हमारे अभी युवा साथी धौल त्रिपाठी जी यहाँ थे, उनके फादर इनला ससुर जी हैं। मैं भी उस समय भाईचारा बनाने के लिए निकला था 2005 में, आज से 15 साल पहले, और कम से कम 20 जिलों में भाईचारा बनाया, 20 जिला, और निर्विवादित रहा है साथियों। मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ, गुरु जी के सानिध्य में हूँ, गुरु जी का स्नेह प्यार मिलता है, परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करके देखो, जिस पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए तुम व्याकुल हो, गलत रास्ते को अपना रहे हो, वो तुच्छ है, वो कुछ नहीं है। और ऐसे गुरुदेव जी जो 12 वर्ष निरंतर शोभा की अपने हाथ से भोजन बना के अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी के कृपा पात्र रहे हैं, और उन्हीं के सन्निधि में जिनका चारों युग प्रताप है, कुछ न कुछ उनसे प्रेरणा मिली कि सच्चे का पोषक बनिए, सत्कार्यों का पोषक बनिए, एक सच्चे समाज का निर्माण करिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दीजिए। हमारा आपका परम दायित्व है। गंगा मैया से मैं उनकी गोद में जो अभी आरती, भव्य आरती, दिव्य आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ, परम पूज्य श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज के नेतृत्व में, उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे माँ गंगा, इस समाज में जो भी लोग हैं, प्रबुद्ध साथी, नौजवान साथी, सबको यह विकृत समाज, विकृत राजनीति का स्वरूप बदलने की एक प्रेरणा दीजिए। अगर ये प्रेरणा आप देंगी, क्योंकि आपकी महिमा ही बड़ी न्यारी है। साथियों, थोड़ा सा दृष्टांत लंबा जरूर हो रहा है, गुरु जी जब पसीने में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये माँ गंगा ऐसी माँ है,
चाहे जितना अहंकारी हो, चाहे जितना घमंडी हो, चाहे जितना पातकी हो, चाहे जो भी हो, जिस स्वरूप में हो, जब अपनी माँ भी मुझको छोड़ देती है अपने घर में, 2 घंटे 3 घंटे में वो भी रो के विदा कर देती है, उस परिस्थिति में ये गंगा मैया हमको स्वीकार करती हैं। इसलिए इनको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, जो भी यहाँ हमारे प्रबुद्ध साथी मौजूद हैं, अभी बीच में हमारे एक भाई बहुत तेज तर्राक युवा साथी हैं, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, मनोज तिवारी जी शायद चले गए, सांसों से आपके ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं, जुझारू साथी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बड़े भाई हमारे विश्वनाथ पाठक जी आए हैं, मास्टर साहब हैं, रवि प्रकाश जी हैं, गौतम मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा पत्रकार जी हैं, और यहाँ के जो भी मुकेश पांडे, इटिहा, प्रभाकर द्विवेदी जी, जितने भी साथी यहाँ हमारे मौजूद हैं, मैं सबका आभार अभिवादन ज्ञापित करता हूँ और उनसे अंतिम शब्दों में एक निवेदन भी करता हूँ कि इस गंगा आरती या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में एक संकल्प अवश्य है। वो भी संकल्प कैसा हो? अच्छा संकल्प हो, जिससे हमारे धर्म का उत्थान हो, धर्म का प्रचार हो, समाज हमारा परिष्कृत हो। इस संकल्प के साथ हम लोग अगर जाएंगे और उसको नित्य प्रतिदिन दोहराएंगे तो कुछ न कुछ हमारे विचार भाव बदलेंगे, हमको प्रेरणा मिलेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं दरोगा पांडे जी, भाई बब्बू पांडे जी, या जो भी हमारे संयोजक मंडल के सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ इस कार्यक्रम में देने वाले, हमको भी प्रेरणा देने वाले अजय मिश्रा, पिंटू भाई, जो बराबर नित्य जो है पूरा लोकेशन लेते रहते थे, कहाँ भैया आज ऐसा हुआ, कल रात में मुझको 12 बजे भी यहाँ ले आए। एक लगाव है, एक प्रेम है साथियों, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जो हमारे आपके प्रारब्ध में होगा, जो परमात्मा प्रारब्ध बना देता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान और संचित कर्म, उसके बाद प्रारब्ध आता है। जो हम आप कर रहे हैं, अच्छा बुरा, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हैं, वो संचित हो रहा है और वही संचित होकर एक दिन प्रारब्ध बन जाता है। तो जो प्रारब्ध का भोग है उसको भोगने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहाँ परमात्मा भी अपने को आत्मसमर्पण कर देते हैं कि इसके भाग्य में है, इसको मिलेगा ही, कोई अपेक्षा और स्वार्थ नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बब्बू भाई दरोगा जी है, यहाँ जितने उपस्थित हमारे भाई लोग हैं, मनोज भैया, ठीक यहाँ के सामने जो आप सामने देख रहे हैं श्री सीताराम आश्रम, बहुत प्राचीन आश्रम है, लगभग 100 साल पुराना। एक आध दिन हम लोग खुदाई भी किए, फरसा उरसा भी चलाए वहाँ, और बड़ी पुरानी सीढ़ी भी है, पुराने कुछ अवशेष मिले, वहाँ कार्य भी चल रहा है। तो गुरु जी इस समय वहीं प्रवास कर रहे हैं, एक दिन आपको लेके चलेंगे। मनोज भाई, मनोज तिवारी जी, या जो भी साथी हमारे 2-4 लोग, गौतम मिश्रा जी भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, ये भी कहे भैया मुझको भी चलना है। तो एक आध दिन वहाँ लिट्टी बाटी का प्रोग्राम गुरु जी के आश्रम पे होगा। विगत 4 महीने से वही गंगा तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे एक मड़ई है, और जब गए थे तो मड़ई भी नहीं है। ऐसे निर्जन स्थान का चयन करते हैं कि हमको आपको शांति चाहिए ना, चलिए, ये शांति पैसे से थोड़ी मिलती है। क्या 5,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, कहिए मुझको शांति दे दीजिए, कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको अपने विचारों से, अपने सत्कर्मों से शांति मिलेगी। और दुर्भाग्य है गौतम भैया, मनोज भैया, मैं आपको भी बताता हूँ, हरिद्वार के सत्संग में